हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सब कैसे हैं। मैं हूं बिल्कुल ठीक। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है आपके और हमारे बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए मैं बात करने वाली हूँ कि यदि आपके बच्चे भी स्लेटी पेंसिल या ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है और आपको क्या करना चाहिए। और इस वीडियो में साथ साथ हम शेयर करते चलेंगे कि छोटे बच्चों को हम कैल्शियम की अगर उनको कमी है तो क्या दें क्या नहीं दें। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपका बच्चा स्लेटी पेंसिल ये वाली चीज़ें अगर खाता है, मिट्टी, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा कमी है कैल्शियम की। ये तो लगभग सभी माओं को पता होगा, लेकिन क्या सभी माओं को ये पता है कि हमें उन्हें क्या देना चाहिए, क्या उनकी मेडिसिन होनी चाहिए, क्या हमें उन्हें देना चाहिए जिससे कि उन्हें कैल्शियम की कमी से दूर किया जा सके, उनके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है उसे दूर किया जा सके। तो फर्स्ट तो पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, जितना हो सके पानी ज़रूर पिलाइए अपने बच्चे को। छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पीते हैं, पानी पीने में नानुकुर करते हैं, तो उन्हें पानी ज़रूर पिलाइए जितना हो सके उतना। उसके बाद सेकंड बात हम कर लेते हैं जो कि मैं करने वाली हूँ कि कैल्शियम की कमी अगर आपके बच्चे को तो है, आप वंशलोचन दे सकते हैं या नहीं। यस, फिर से एक बार वंशलोचन आ गया है हमारी लाइफ में, और मेरी लाइफ में तो हमेशा ही रहता है, कभी जाता ही नहीं है। हम ये बात कर लेते हैं आज कि हमें अपने बच्चों को वंशलोचन देना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगी यस, आप दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। मैं भी अपनी गुड़िया को देती हूँ, उसके भी कैल्शियम की कमी है। आपने अगर आपके बच्चे को कहीं सफ़ेद जैसे हल्का हल्का डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसे मेरी गुड़िया को हो रहा है सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा थोड़ा डिस्कलरेशन, इसका मतलब होता है कि उसको कैल्शियम की कमी है आपके बच्चे को। जैसे कि मेरे बच्चे को है, मेरी जो बेटी है बड़ी वाली दीदी, उसको भी कैल्शियम की थोड़ी कमी है। तो मैं उसको अभी तक तो मैं पहले देती थी, लास्ट मेरे ख्याल से पिछले साल तक, बट 1 साल से मैंने बंद किया हुआ है। बट मैंने अभी मंगाया है तो मैं उसको देना फिर से चालू करूँगी। तो इसलिए कैल्शियम की कमी अगर आपके बच्चे में है तो वंशलोचन आप दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। मैं भी दूंगी अपने बच्चे को। और मैं ये कहूँगी कि वंशलोचन अगर आपको देना है कैल्शियम की कमी के लिए तो और कोई भी मेडिसिन आप अवॉइड करके सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिलाइए अच्छे से, और उसे पनीर दीजिए, कच्चा पनीर जैसा भी होता है, दही दीजिए, केला दीजिए। ये सारी चीज़ें जिससे कैल्शियम की कमी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप वंशलोचन के 2 छोटे छोटे टुकड़े अपने बच्चे को दे सकते हैं, जैसे कि मैं भी दीदी को देना स्टार्ट करूँगी अभी कल या परसों से, तो वो दे सकते हैं आप। वंशलोचन बिल्कुल सेफ है, आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आपको वंशलोचन देना है अपने बच्चे को तो आप का बच्चा 1 साल से अगर ऊपर है तो ही आप दें। वैसे आप छोटे को भी दे सकते हैं। आपको पता है कि वंशलोचन का चूर्ण आता है बाजार में, या फिर जो ये नॉर्मल वंशलोचन होता है इसको आप मिक्सी में पीस लीजिए और उसको अपने बच्चे के अगर दांत आ रहे तो शहद के साथ भी दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी आपको कि फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं झिझक होती है कि मेरा बच्चा छोटा है कि मैं दूँ या नहीं दूँ, तो कोई बात नहीं, आप 1 साल से कम के बच्चे को मत दीजिए। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाएगा उसके बाद आप डेफिनेटली दे सकते हैं। जैसे 1 साल का बच्चा होता है उसके बाद बच्चे से चबा तो नहीं सकता इतनी जल्दी, तो उसके लिए आप चूर्ण आता है जो वो दे सकते हैं, उसको शहद में मिला के। इस तरह से उसकी कैल्शियम की कमी दूर होगी। और इसके साथ साथ जब आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है, जैसे मेरी गुड़िया अभी 4 साल की हो जाएगी, तो मैं उसको देना शुरू करूँगी। मैं जब वो छोटी थी ना, 1 साल से बड़ी थी, तब भी उसको थोड़ा थोड़ा देती थी। तो आप दे सकते हैं। अगर आपके अंदर भी डॉक्टर ने बताया कि कैल्शियम की कोई कमी है, कोई टैबलेट ले रहे हैं आप इस तरह से, तो आप भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे कि मेरी गुड़िया है, जैसे कि 6 महीने का है, 5 महीने का है, 4 महीने का है, इस तरह से है, तो आप उसको वंशलोचन दें या नहीं दें। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, तो आप क्या करें। तो यस, आप मैं कहूँगी कि आप वंशलोचन का चूर्ण ना दें अपने बच्चे को। देखिए, सेफ साइड तो रखना ही पड़ता है। आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा झिझक महसूस करती हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या डॉक्टर तो नहीं इसको रेकमेंड करते, डॉक्टर तो नहीं एडवाइस करते, डॉक्टर एडवाइस नहीं करते हैं, तो हम दें या नहीं दें। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करिए, तो वो सोल्यूशन मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ऐसे में सोल्यूशन है ये कैल्शियम की टैबलेट, जो भी इस तरह से आती हैं, देख लीजिए आप, इस तरह से ये आती हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, 1 साल से कम है, 1 साल से कम है, तो आप इसको डेफिनेटली दे सकते हैं। इसको डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं। ये कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं जो कि इस तरह से आती हैं। ये देखिए, सबको पता होगा, आजकल सबको पता होता है ये चीज़ें। तो ये दे सकते हैं अपने छोटे बच्चे को, और वंशलोचन दे सकते हैं आप 1 साल से बड़े बच्चे को।
इसमें लिख रखा है कि 2 टैबलेट्स 2 टाइम देनी है, चिल्ड्रन को 2 टैबलेट्स 4 टाइम देनी है, अडल्ट्स को 4 टैबलेट 4 टाइम देनी है। इस तरह से आप इसमें देख के प्रिस्क्रिप्शन देख के ले सकते हैं कि कैसे लेनी है ये टैबलेट। तो ये है कैल्शियम की छोटे बच्चों के लिए। और 1 साल से अगर आपका बच्चा बड़ा है तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल भी ना दें। आप बच्चे को दूध पिलाएं, पनीर खिलाएं, दही खिलाएं, केला खिलाएं और वंशलोचन की 2 गांठ छोटी छोटी दें। देखो वंशलोचन आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेद में जितनी पावर है और कहीं नहीं है। आप खुद भी अगर आप में खुद में कैल्शियम की कमी है तो आपका कभी भी ऐसा मन करता होगा कि आप स्लेटी खा लें, मिट्टी खाने का मन करता होगा, या जो मिट्टी के कप आते हैं उनको देख के मतलब ऐसा होता होगा कि मैं उसको खा लूँ थोड़ा सा। ऐसी फीलिंग जब भी आपको कभी होती हो इस तरह की, तो आप ये समझ जाइए कि आपको भी कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आजकल 80% लोगों में है। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आपको जो विटामिन डी की कमी है उसके लिए तो आपको धूप लेनी पड़ेगी। आप सुबह की किरण जो हल्की हल्की किरणें आती हैं वो धूप लें, क्योंकि अभी सर्दियों की धूप नहीं है जो आप प्रॉपर बैठ सके धूप में। तो सुबह वाली धूप लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ आप वंशलोचन लें। वंशलोचन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप विश्वास भी नहीं कर सकते, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। साथ साथ आपकी स्लेटी पेंसिल और जो ये चीज़ें खाने की आदत है, आदत नहीं होती, इसकी क्रेविंग होती है, मन करता है। इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है। अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी नहीं तो हमारा बिल्कुल भी खाने का इस सब चीज़ें मन नहीं करता। और अगर मन कर रहा है तो मतलब कि कैल्शियम की कमी है। या प्रेगनेंसी में भी कभी कभी मन करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कैल्शियम और आयरन लें। तो कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। कैल्शियम की कमी प्रेगनेंसी में भी हो जाती है और नॉर्मली भी हो सकती है। तो आप वंशलोचन ले सकते हैं। एक बार और क्लियर कर दूं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में खाया है। जितना चाहें उतना आप खा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली आप में कैल्शियम की कमी है तो भी आप वंशलोचन ले सकते हैं। और किसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वंशलोचन किसी के यहाँ नहीं मिल रहा है या जो मैं यूज़ करती हूँ वो लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको कोशिश करूँगी कि प्रोवाइड करा दूँ। और बस ये था आज का वीडियो कि छोटे बच्चों को जैसे कि मैंने बताया कि कैल्शियम की टैबलेट दें। 1 साल से अगर कम है तो 1 साल से ज़्यादा है तो आप वंशलोचन डेफिनेटली दे सकते हैं और उसके खाने पीने पर ध्यान रख सकते हैं। वंशलोचन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके बच्चों की, न सिर्फ आपकी, अगर आप बुजुर्ग हैं तो भी आपकी जो स्लेटी पेंसिल खाने की आदत है वो छूट जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आदत इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है। जब वो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी तो हमारा अपने आप ही मन नहीं करेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहेगा आगे की वीडियो में मेरे साथ। ऐसी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। व्लॉग्स चैनल है मेरा, तो व्लॉग्स भी आते रहते हैं। प्लीज़ आप देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे व्लॉग्स को, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज। बाय एंड टेक केयर।